हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक बोर्ड व्यू से। तो क्रिचॉफ लॉ याद रखिएगा, एक ट्रिक देखेंगे क्रिचॉफ लॉ का जो 10 सेकंड में आपका क्रिचॉफ लॉ कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक अगर समझना है इस ट्रिक को। तो देखते हैं क्रिचॉफ लॉ आखिर होता क्या है और क्यों क्रिचॉफ लॉ को पढ़ना है, आखिर क्या रीजन है, क्या हम लोग को इससे फायदा होगा। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक स्टेप समझ जाइएगा। तो देखिए क्या होता है। तो क्रिचॉफ लॉ क्या बताता है। तो क्रिचॉफ लॉ से वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो सर, तो वोल्टेज और करंट तो ओम्स लॉ से भी कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? तो आप तो जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो सर, जब V इक्वल टू IR होता है, वोल्टेज और करंट दोनों कैलकुलेट ओम्स लॉ से कर लेते हैं, तो फिर क्रिचॉफ की क्या जरूरत है। तो ये बातें ध्यान दीजिएगा कि क्रिचॉफ जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए यूज किया जाता है, और जो ओम्स लॉ है इस सिंपल सर्किट के लिए यूज किया जाता है। तो जहां सिंपल सर्किट होंगे वहां ओम्स लॉ का यूज किया जाएगा, और जहां सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा वहां क्रिचॉफ का यूज करेंगे। तो आप चाहे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो फॉर सिंपल सर्किट ओम्स लॉ, मतलब फॉर सिंपल सर्किट, जो भी सिंपल सर्किट होंगे उसमें ओम्स लॉ। फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट, तो क्या होगा इसमें। तो जैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, याद रखिएगा कि ये बड़ा होगा, क्रिचॉफ लॉ। तो अभी तक आप जान रहे हैं कि सिंपल सर्किट के लिए ओम्स लॉ, और जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब क्या होगा, जिसमें बहुत सारे वायर कनेक्टेड होंगे, जिसमें लूप अलग अलग होंगे, जंक्शन होंगे। तो वैसे सर्किट्स के लिए तो ये सब क्या बोल रहे हैं सर, तो बिल्कुल समझते हैं ना, एक एक स्टेप्स को इसको हटा देते हैं और समझने जा रहे हैं हम लोग क्रिचॉफ लॉ को। तो समझो, थोड़ा सा क्रिचॉफ लॉ समझो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, और लास्ट तक अगर रुकिएगा तो एक न्यूमेरिकल देंगे जिसे आप बनाकर जरूर भेजिएगा। तो ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा सा। जैसे क्रिचॉफ लॉ को हम लोग पढ़ते हैं, तो क्रिचॉफ लॉ को दो भागों में क्लस्टर, मतलब अलग बांट दिया गया। तो किसमें किसमें? तो आप तो ऐसे कह ले क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ और दूसरा कह ले क्रिचॉफ सेकंड लॉ, लेकिन नहीं, एक कंप्लीट नहीं हुआ, ये बातें कंप्लीट ऐसे पूछे नहीं जाते हैं। तो कैसे पूछे जाते हैं? तो ध्यान रखना, कभी कभी पूछता है कि करंट लॉ किसे कहते हैं और लूप लॉ किसे कहते हैं। अच्छा, तो यहां दो हो गए, करंट लॉ और एक लूप लॉ, या ऐसे भी कर सकते हैं करंट लॉ वोल्टेज लॉ, एक ऐसे भी कर सकते हैं करंट लॉ और उसको कहते हैं लूप। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे इसको घुमा कर तरीके बहुत सारे। तो इसका हम पूरे नेम क्लियर करके आपको समझा देंगे कि क्या क्या इसको कहा जा सकता है। तो सबसे पहला जो होता है क्रिचॉफ का, हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ के लिए देखते हैं, जिसे कहते हैं क्या, 1 सेकेंड की थोड़ा सा बड़ा, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ। और दूसरा इसको एक और चीज कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं क्या, तो इसको कह सकते हैं करंट लॉ। एक और चीज कह सकते हैं इसे जंक्शन लॉ। बहुत सारे नियम हो सकते हैं, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, क्रिचॉफ करंट लॉ, क्रिचॉफ जंक्शन लॉ। तो इस तीनों में से एक बात और याद रखें, इसे अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो क्रिचॉफ करंट लॉ जो होता है इसको ऐसे भी कह सकते हैं KCL। अच्छा, तो वोल्टेज लॉ जब आएगा उसको KVL कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा चीजें हैं कि आप क्रिचॉफ करंट लॉ को KCL भी कह ले, या क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ को KVL भी कह ले। तो आज हम लोग KCL कंप्लीट देखेंगे। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? KCL देखने जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ देखने जा रहे हैं। छोड़े तो इसे, और हम लोग सब चलते हैं पॉइंट पर। तो क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है ये समझिएगा। तो क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ में कहा क्या, तो क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ में बहुत सिंपल सा बात कहा। क्या बोला कि जितना किसी बिंदु पर, किसी संधि पर जितना करंट आएगा उतना ही निकल कर जाएगा।
अरे तो सिंपल सा चीज है, तो ये तो बहुत आसान सी बात का। तो क्या आप कहेगा सर 3 ही हो सकता है, इससे ज्यादा? मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं यार, जितना मन करे उतना बना, जितना मन करे उतना बना लो, लेकिन एक नहीं कि एक ही तार गया एक तार निकल गया तब दिक्कत हो जाएगा। जितना मन करे बना लो, लेकिन 2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप अब कहिएगा, देखो ऐसा सर्किट है, ऐसा सर्किट है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, I1 इसको ले लेते हैं, इसको I2 ले लेते हैं, और A जो है तो ये 2 इधर जा रहा है और 1 इधर निकल रहा है, इसको I3 कह लेते हैं, और फिर यहां पर हो जाएगा I4। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर O पर कौन कौन आ रहा है, तो आने वाले हैं कौन कौन, तो I1, I2, I4 आ रहा है, और निकल कर कौन जा रहा है, I3। तो सिंपल सी चीजें हैं ना, अगर आप पानी के कंसेप्ट, अगर ओम्स के कंसेप्ट पर भी चलते हैं, तो ये आपको याद होगा, बताए थे कि पानी की तरह जब 3 जगह से पानी इस पॉइंट पर आ रहा है, समझो कि 3 नाला है, तीनों नाला का पानी यहां आ रहा है, एक नाला का पानी उधर जाने वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना आएगा उतना तो चला जाएगा। तो इसे जंक्शन भी कहते हैं। जंक्शन में एक और चीजें आपको समझा देते हैं जो जनरली आप लोग समझते होंगे। आप लोग अभी रेलवे जंक्शन सोचते होंगे, तो हाँ वहां भी क्या होता है, तो बहुत सारे ट्रेन आते हैं और जाते हैं, और जंक्शन वही उसी को कहते हैं ना, जहां मतलब 1 वे नहीं हो, 2 वे से अधिक हो। इसका मतलब क्या है, वही चीजें यहाँ पर आया, इधर 2 और इधर 1 आया और 1 निकला। अब मान लीजिए कि यहाँ ये भी निकल जाता, तो I1 I2 प्लस करते और I3 और I4 इधर प्लस करते, तो इसका मतलब, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, इसका डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसे डिफाइन करते हैं कैसे, तो ऑल करंट कमिंग ऑन अ पॉइंट, मतलब क्या है कि जितने भी करंट, इनकमिंग करंट कह सकते हैं आप, ऑल इनकमिंग करंट ऑन अ पॉइंट इज इक्वल टू ऑल लीविंग करंट फ्रॉम अ पॉइंट। मतलब जितना इनकमिंग होगा, जितना इनकमिंग होगा वो बराबर होगा आउटगोइंग के। सीधी सी बातें हैं। अब इसका मतलब क्या है, हम आपको एक और तरीका समझा देते हैं जिससे आप बिल्कुल समझ जाओगे। एक और चीजें कर सकते हैं, द सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ, बहुत जगह पर लिखा रहता है ऐसे ही, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ पॉइंट या जंक्शन इज ऑलवेज 0। ऑलवेज 0 का मतलब क्या है, अगर पूरे को जोड़ देते, अरे इसको इधर लाकर, अब जैसे इसको कैसे कर देते, तो I1 प्लस I2 प्लस I4, और इसका डायरेक्शन इधर होने के कारण ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देख लो, प्लस लिखकर और माइनस में इसका होने वाला है बराबर क्या होने वाला है, 0। ये इधर लेकर चले जा रहे हैं तो फॉर्मूला हो जा रहा है। तो कॉमन सा चीजें हैं, और इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ को अगर हिंदी में कहा जाए तो कैसे कहा जाएगा, फर्स्ट लॉ कैसे कहते हैं कि किसी बिंदु या संधि, किसी बिंदु या संधि पर आने वाली सभी धाराएं, अच्छा किसी बिंदु या संधि पर आकर मिलने वाली, आने वाली सभी धाराएं तथा बिंदु या संधि को छोड़कर जाने वाले सभी धाराएं, ठीक है, किसी संधि पर आ रही है कुछ धाराएं और उसको छोड़कर जा रही है कुछ धाराएं, वो दोनों का जो योग होता है, अगर पूरा इस बिंदु के लिए देखें तो सुन, या आप कह सकते हैं किसी बिंदु पर आने वाली सभी धाराएं, बिंदु को छोड़कर जाने वाली सभी धाराओं का योग हमेशा समान होता है। मतलब आने वाली को अलग जोड़ ले और जाने वाली को अलग जोड़ ले तो दोनों बराबर हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया। और इसको क्या कहते हैं, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, या इसको कह सकते हैं करंट लॉ, केसीएल कह सकते हैं, या कह सकते हैं जॉनसन लॉ। मतलब सीधा बात अगर हिंदी में कहें, एक लाइन कहें, ट्रिक कहें, तो हम ऐसे कह सकते हैं, जितना आएगा उतना जाएगा, खत्म। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, जितना आएगा उतना जाएगा, जितना आएगा, जितना आएगा उतना जाएगा। मतलब पानी जितना कहीं पे आता है उतना चला भी तो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 छोटे छोटे पाइप लगा दिए जाए एक कैनल के अंदर, मतलब मोरी के अंदर समझो, और वहां पर 5 पाइप लगा दिए, 5 से निकलेगा, तो इसका मतलब क्या, उससे चला जाएगा, तो वहां बचेगा क्या, लास्ट में तो कुछ नहीं बचेगा, शून्य हो जाएगा। तो ये बातें हम कह रहे हैं कि इस पर जो मिलाकर जो डायरेक्शन, और याद रखिएगा ये जो इधर जा रहा है तो इसके डायरेक्शन के कारण हम माइनस लिए हैं और इस सारे को इधर प्लस ले, तो इससे कॉमन से चीजें हैं और इस सब मिलाकर कितने हो जाते हैं, शून्य। इसको क्या कहते हैं, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहते हैं। कंप्लीट हो गया। तो हम आपको एक इस पर क्वेश्चन समझा देते हैं कैसे बनेगा। लेट्स टेक, अब हम एक और इसमें तार ले लेते हैं, मतलब ऐसा है और एक और यहां पर ले लेते हैं ऐसे।
अब देखो, अब यहां पर हम इसको ले लेते हैं I3, इसको ले लेते हैं I4 और यहां पर इसको इधर ही रहने दो I5। तो क्या होने वाला है हमारा, ध्यान से देखो, और सब में कुछ ना कुछ ले लेते हैं। अब देखो I1 जो है ना 1 एम्पियर, समझने का चीजें हैं, 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर और यहां जो आ रहा है 3 एम्पियर और ये जो जा रहा है ये 2 एम्पियर, इससे I4 जा रहा है 2 एम्पियर। तो बताना I3 कितना होगा, मतलब यहां हमको I3 मालूम नहीं है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। अब इस ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे ये समझें। तो पहले सोचेंगे कि आ कौन कौन रहा है, तो कहां आ रहा है, तो ओ पर आ कौन रहा है, तो ओ पर आने वाला देखिए कौन कौन है। तो ओ पर आने वाला है I1, ओ पर आने वाला है I2, ओ पर आने वाला है I5 और ओ कर छोड़कर अब जाने वाला कौन है। अब इतना ही आ रहा है, उसके बाद छोड़कर जाने वाला का देखेंगे। तो I4 और I3 छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब कि आने वाला को जोड़ो, कितना हो रहा है I1, कितना है I1, तो 2 एम्पियर। I2 कितना है, तो I2 है 1 एम्पियर। I5 कितना है, तो I5 है 3 एम्पियर और यहां पर कितना होने वाला है, तो ये है 2 एम्पियर और प्लस I3 कितना है, तो I3 हम लोग नहीं जानते, I3 जानते तो क्यों बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इस सारे को ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करते हैं, हम यहीं से इसको कैंसिल, अब आप कैंसिल नहीं करना, ऐसे ही इसको इधर ले जाना, ठीक है। तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I3 इक्वल टू 3 और 1 4, तो इसका मतलब होगा 4 एम्पियर। ओहो, इसका मतलब है कि हम लोग का I4 जो है, सॉरी I3 जो है इससे 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 कितना जा रहा है, तो I3 से हमारा जाने वाला जो है 4 एम्पियर है। क्यों ऐसा होगा, तो इस यहां रुकना नहीं ना, पूरा सम 0 होना चाहिए। तो 0 तब होगा जब ये 3 आ रहा है और 2 जा रहा है, दोनों बराबर हो जाएगा। बराबर तब हो सकता है जब 4 और 2 6 हो जाए, क्योंकि यहां भी 6 हो रहा है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि जितना आएगा उतना जाएगा, कॉमन सी बात, यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, समझने का प्रयास करना, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं आएगा तो बिल्कुल कैसे नहीं आएगा, ध्यान से समझते हैं इसको। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बाद हम लोग देख रहे हैं किरचॉफ सेकंड, और सॉरी, तो इसको तो पूरा मिटाना पड़ेगा ना, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ, अब इसको क्या कहते हैं, तो करंट के जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, वोल्टेज, और जंक्शन के जगह पर क्या आ जाता है, तो लूप लॉ। और ध्यान रखना, इसको केसीएल नहीं, इसको केवीएल कहते हैं। और ये हो गया सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ सेकंड लॉ में क्या कहता है, ये ध्यान दो। तो किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है कि किसी बंद परिपथ, अच्छा किसी बंद परिपथ, तो किसी बंद परिपथ का मतलब क्या है, पूरा क्लोज सर्किट में। तो क्लोज सर्किट में जितने प्रतिरोधक तथा सेल, अच्छा तो क्लोज सर्किट जब हुआ, सर्किट जब बनता है कोई भी, तो उसमें दो चीजें होंगे। एक तो होगा कि बैटरी लग सकता है, दूसरा प्रतिरोध हो सकता है, तो इसका मतलब विरोध हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोधक तथा सेल का कुल विभवांतर जो होता है, जोड़ जो होता है, वो शून्य होता है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा। अरे सीधा सा बात है, वोल्टेज जो होता है किसी बंद परिपथ का, कुल वोल्टेज जो होता है वो शून्य होता है। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ये बात समझो। द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब क्या होता है, जो अलजेब्रिक सम हम लेते हैं किसी क्लोज सर्किट में, जितने भी वोल्टेज होते हैं वो सारे मिलाकर जीरो हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फॉर्मूला होता है इसको कहते हैं बी, समेशन ऑफ बी इक्वल टू जीरो। अब इसके पहले वाले को क्या कह सकते थे, तो इसके पहले वाले को कह सकते थे समेशन आई इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है, तो लास्ट में आपको एक ट्रिक बताएंगे और ट्रिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ कहता है और सेकंड लॉ कहता है। तो फर्स्ट लॉ में कहता है समेशन ऑफ ऑल करंट एट अ पॉइंट इज जीरो, और यहां कहता है समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल पूरा इसका तो जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही कॉमनली इसका हम लोग अब डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखना कैसे ही बनेगा, तो ध्यान से देखना।
तो आप लोग डेफिनेशन तो समझ गए हैं। डेफिनेशन क्या होता है, तो जो वोल्टेज होता है किसी क्लोज सर्किट के, जितने भी प्रतिरोध और सेल दोनों को मिलाकर उस सारे के सारे का सम जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो हम एक सर्किट ले लेते हैं और उसको समझा देते हैं। डेफिनेशन आप लोग ऑलरेडी लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तो उसको पॉज करके लिख लो ना। तो जैसे ही आप समझने का प्रयास करोगे तो देखो कैसे एक सर्किट लेते हैं, और ध्यान देना एक क्वेश्चन हम आपको देंगे बनाने के लिए, और आप प्रयास करना कि जरूर 100% सही बन जाए। तो जैसे ही आप एक बात, सॉरी, आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना होगा, जब आप केवीएल देखोगे ना, तो केवीएल के साथ ही एक साइन कन्वेंशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसको नहीं समझे तो आप नहीं समझोगे किरचॉफ लॉ को। साइन कन्वेंशन समझना को देंगे तो ये ध्यान दीजिएगा। तो साइन कन्वेंशन के लिए दो चीजें हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला हो सकता है इसको प्रतिरोध कहते हैं, और दूसरा हो सकता है उसको सेल कहते हैं। एक बात है तो आप कॉमनली जानते हैं, किसी भी सर्किट में दो चीजें हो सकते हैं। अब यहां भी हम देख लेते हैं, तो एक प्रतिरोध देख लेते हैं और दूसरा सेल देख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना समझने। तो अब इधर में करंट तो फ्लो हो रहा है, आप समझते होंगे ना, प्लस मतलब प्लस वाले से, तो ये तो बात है आप धारा का पहले से समझ रहे हैं। नहीं समझते होंगे तो मेरा प्लेलिस्ट में पिछला वीडियो देख लीजिए, ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। और नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में देख ले, वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे फ्लो है। दूसरा इसका भी फ्लो हम लोग निश्चित कर लेते हैं, तो लेट्स टेक इसको ऐसे कर लेते। ठीक, दो। अब हम लूप का डायरेक्शन ले रहे हैं, तो सर लूप क्या होता है, तो थोड़ा वेट कर लो, लूप भी समझ में आ जाएगा। तो अब लूप का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, तो एक ले लेते हैं इसके साथ, मतलब इसके सपोर्ट में, तो इसके भी सपोर्ट में ले लेते हैं। ठीक है, अब एक ले लेते हैं इसके विरोध में। ठीक है, तो इसके भी विरोध में ले लेते हैं। तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं हुआ तो हम आपको कह रहे हैं कि आप केवीएल नहीं समझोगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ नहीं समझोगे, और इसे समझ में आ गया तो कैसा भी सर्किट आप, दुनिया का कैसा भी सर्किट आप सॉल्व कर सकते हो केवीएल के ऊपर। ठीक, तो ध्यान से देखना। और इसके बाद सिर्फ केवीएल यूज होने वाला है आपकी जिंदगी के लिए। सबसे जरूरी चीज है केवीएल, जितना ओम्स लॉ नहीं है उससे ज्यादा ही जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या होगा। हम आपको एक बात समझा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, तो ट्रिक एक समझा रहे हैं, और ट्रिक समझ जाओगे ना तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं तो हम कारण तो बता ही देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं, इसमें बह रहा है, धारा है आई। ठीक, और ये है हमारा समाज का खराब आदमी। खराब आदमी का मतलब क्या है, विरोधी है। तो विरोध कर रहा है, उसके साथ ही चल रहे हैं, हम भी साथ हैं, तो मतलब ये लूप है। लूप का मतलब अपने से लिया जाता है। ठीक है, तो वो हम समझाएंगे कैसे आप ले सकते हो। आप किसी तरह लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान से देखना। तो जब हम इसके साथ चलेंगे, अरे खराब आदमी के साथ चलोगे तो इस समाज के लिए तो बहुत नुकसान की बात है। तो आई आर लेकिन माइनस में हो जाएगा। देखो, समाज में कोई खराब आदमी के साथ आप चलिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और जैसे इसके साथ चले तो ये तो अच्छा है ना, बैटरी है, तो बैटरी के लिए तो प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखना, पॉजिटिव मतलब प्लस भी ले सकते हो आप, क्या पॉजिटिव क्यों लिखोगे। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जैसे ही आप लीजिएगा तो इसके लिए हो जाएगा बाबू, तो प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा यार, तो ध्यान से देखो, ये तो बात है कि ये खराब आदमी है, और खराब आदमी का हम विरोध कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, समाज के लिए अच्छा बात है कि हम विरोध कर रहे हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहां भी होने वाला है क्या, तो निगेटिव, क्योंकि इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब बैटरी का विरोध कर रहे हैं। तो अच्छा ठीक है, तो सर ये बातें नहीं समझाओ, मतलब आप कारण बताओ, कॉज बताओ, तो हाँ कॉज समझो। तो कॉज समझो, आप ये बात जानते होंगे कि फ्लो किधर से होता है, बहता किधर से है, जिधर ज्यादा रहता है। अच्छा, तो जिधर ज्यादा का मतलब इधर ऐसा होगा। अब किधर बहता है, तो जिधर कम रहता है। अच्छा, मतलब इधर ऐसा होने वाला है। तो ज्यादा से जब कम में जाएगा, अच्छा, तो प्लस से जब माइनस में जा रहा है तो इसलिए माइनस हो जा रहा है। यहां भी तो बह रहा है, तो ध्यान से देखो, धारा किधर से किधर बह, तो धारा बह रहा है मतलब ज्यादा इधर से इधर, धारा ही है, इसको नहीं लेना धारा, वो तो लूप है। और यहां ऐसे, तो इसका मतलब ये तो कम से ज्यादा में जा रहा है तो ये प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये प्लस हो रहा है। तो जब ये कम से ज्यादा में जा रहा है, यहाँ ज्यादा से कम में आ रहा है तो माइनस, यहाँ कम से ज्यादा में जा रहा है तो प्लस। ये कॉमन सा चीजें हैं, नहीं तो अच्छा आदमी और खराब आदमी समझ कर इसको समझ लेना। और यहां पर देखोगे तो यहां तो देखो ना, इसमें क्या हो रहा है, कम से ज्यादा तो प्लस,
यहाँ ज्यादा से कम तो माइनस, कॉमन सा चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बिल्कुल इस कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। इधर में ना कॉमन सा चीज है यार, जिधर ज्यादा होता है ना उधर उधर से कम की तरफ बहता है, और इसी को कहते हैं साइन कन्वेंशन। अगर इस केवीएल के लिए साइन कन्वेंशन नहीं समझे तो आप नहीं बना सकते। तो ध्यान रखिएगा कि साइन कन्वेंशन में दो चीजें हो सकते हैं, प्रतिरोध हो सकते हैं और सेल हो सकते हैं। उसका फ्लो तो आप समझ रहे हैं, लूप का डायरेक्शन समझ रहे हैं, तो बिल्कुल इसको हम हटाकर और समझाने जा रहे हैं क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, और एक देंगे क्वेश्चन जिसको आपको बना कर लाना है। तो हटा दें इसको और समझ गए, नहीं समझे हो ना तो फिर से एक बार रिपीट कर लो, और ट्रिक के लिए रिपीट कर लो। जैसे ही दोनों कंप्लीट कर लेंगे तब ट्रिक आपको देंगे। ध्यान से देखना। हाँ, तो अब ऐसे तो इसका डेफिनेशन आप जान चुके हो, तो डेफिनेशन जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक सर्किट लेते हैं जो क्लोज सर्किट है। तो कहेगा सर क्लोज सर्किट कैसा होता है, बनाकर पहले बताइए, तो हम देखेंगे क्लोज सर्किट कैसा होता है। सर ठीक है, क्लोज सर्किट देख लो कैसा होता है। ध्यान दो, छोटा सा सर्किट है, मतलब आपको हम बता रहे हैं सबसे सिंपल सर्किट लेकर हम एग्जांपल दे रहे हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल देंगे, लेकिन इसके बाद एक और वीडियोस बनाकर डालेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो एनसीईआरटी का सर्किट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 10 वोल्ट प्लस माइनस, और यहां जो हो जाएगा इसको क्या कहते हैं, तो हम लेट्स टेक इसको 3 ओम ले लेते हैं, यहां 5 वोल्ट ले लेते हैं, और यहां 2 ओम ले लेते हैं। अब ध्यान से देखो, 10 वोल्ट है तो इसके लिए हम फ्लो का डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं, ये तो आप समझ रहे होंगे। अब आप कहिएगा सर ये बैटरी है, अरे भैया इसका ज्यादा औकात है, ज्यादा औकात वाला के साथ चलता है समाज, दुनिया इसके साथ चलता है, जिसके साथ किसके साथ चलता है, तो जिसका पावर चलता है। तो ऐसा क्या, तो इसके साथ नहीं चल सकता, चल सकता है यार, वैसे हम नहीं कह रहे, उसके भी कारण बताएंगे और कॉज बताएंगे कैसे, अभी आप समझो इसको। ठीक है, तो अब क्या है, तो हमको लूप लेना है। तो आप कहिएगा सर 2 लूप हो सकते हैं, तो कौन कौन लूप हो सकते हैं, तो एक होता है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉकवाइज का मतलब कि घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो हम कहते हैं, अच्छा तो आप हिंदी में बता दो, तो एक वामावर्त एक दक्षिणावर्त, ज्यादा हिंदी नहीं पढ़ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सही है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा ये समझो। तो हम ले लेते हैं एक कैसा भी, अब आप कहिएगा कि सर आप ऐसे ले रहे हैं, हम अगर उल्टा ले लेते तो ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। अब यहां पर ऐसा ही एक और लूप रहता तो लूप 1 और लूप 2 लिखते, लेकिन यहाँ एक ही है इसलिए एक ही लिखेगा, और धारा भी एक ही है। अगर हम यहाँ I1 I2 ले लें तो इसका मतलब I1 और I2 ले लो, आप I1 यहाँ ले लो और I2 अगर यहाँ ले लेते हो तो आप ये बात समझो कि I1 अब बराबर है I2। ये कॉमन सा चीज है, क्यों बराबर है, यहाँ पर बराबर होंगे। दूसरा सर्किट अगर और कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो उसमें नहीं होता। तो देखते हैं ना पहले इसको सॉल्व करके यहाँ सर कितना होने वाला है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो स्टार्ट करते हैं सर्किट को, ध्यान से समझो। अब वही साइन कन्वेंशन आएगा, देखो अभी आप लोगों को बताएं कि ये बैटरी है। अब बैटरी इसीलिए बता रहे थे कि अच्छा आदमी और खराब आदमी दो चीजें लेना, बैटरी अच्छा और एक खराब। तो इसका मतलब अच्छे के साथ तो प्लस, ऐसे भी प्लस में जा रहा है तो प्लस ही होगा सर। ठीक है, तो लिखो 10 वोल्ट। अब यहां गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इधर तो बड़ा और इधर छोटा। तो ऐसा भी नहीं, आपको हम सीधी बात समझा देते, तो खराब आदमी है, खराब आदमी के साथ है, और ये भी समाज का विरोधी आदमी है, इसके साथ होने का मतलब माइनस। और साइन कन्वेंशन नहीं समझे हैं तो समझ लें, और एक बार और एक चीजें समझना चाहते हैं तो आप जानते होंगे कि ज्यादा होगा इधर तब ना इधर बहेगा यार। अरे ज्यादा से कम में बहता है, देखो फ्लो इधर है तो ज्यादा से कम में बहता है, इसका मतलब इधर हमारा लूप किधर जा रहा है तो माइनस की तरफ, तो इसका मतलब हो गया माइनस। और ये कितना हो गया तो 3। और ये बात याद रखना, यहां पर ई आर है और आई हमारा कितना है, तो आई हमारा आई ही है। अब आप I1 ले लीजिए ना, तो I1 I2 बराबर है यार, क्यों ले हम, आप इसको आई लिख लो। तो अब यहां पर अब जैसे ही अब फिर यहां बैटरी के पास जाएंगे, देखो ऐसे चल, हम ऐसे चल रहे हैं, करंट का मत सोचो, हम ऐसे चल रहे हैं। तो आप कहेंगे उस सर आप तो करंट के साथ ही चल रहे हैं, आप उल्टा बनाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही आप यहां जाओगे तो अब देखो, अब तो इसी का तो हम ऐसे देखें तो प्लस वाले से माइनस, इसका मतलब क्या हो गया कि -5 वोल्ट। ठीक,
और यहां पर आते हैं, देखो ओहो, तो मेरा भी डायरेक्शन इसका भी डायरेक्शन इधर, मतलब मेरा का मतलब लूप का डायरेक्शन इधर और करंट का डायरेक्शन भी इधर। अब आप चाहें तो बार बार कितना बार बोले, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है माइनस इसका साथ है ना, तो 2 और यहाँ पर आई इक्वल टू कितना हो गया 0। तो आप क्या ले सकते हो, तो 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट माइनस कर सकते हो। क्यों माइनस कर सकते हो, तो कॉमन से चीजें आप तो जानते हैं ना अभी। तो 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट माइनस करके कितना आ जाएगा यार, तो 5 वोल्ट। और ध्यान दो 3i और 2i तो इधर हो जाएगा, तो इधर अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5i। तो हमारा वोल्ट मत लिखो यार, अब तो वोल्ट आप समझते ही होंगे। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, तो 5i और यहां पर हो जाएगा 5, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/5, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो गया। इसमें जो फ्लो हो रहा है ना 1 एम्पियर हो रहा है, फ्लो हो रहा है कितना एम्पियर है 1 एम्पियर। जो इस सर्किट में फ्लो है वो 1 एम्पियर का है। एक और चीजें आपको बता देते हैं, अब आप लोग को घर से बनाकर जो लाना है वो कितना है वो समझो। तो इसको हम ले लेते हैं 20 वोल्ट और इसको ले लेते हैं 10 वोल्ट और इसको उल्टा आप लोग बनाना कि कितना होगा, ठीक है। सेम सर्किट है, इसको आप लोग बनाना, ठीक है, बनाकर देखना कि कितना हो रहा है और बताना हमको कि यहां सर इतना होगा। अब आप कहिए सर अभी तक आप ट्रिक नहीं बताया, तो ट्रिक समझो क्या था। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के लिए ट्रिक क्या था, तो फर्स्ट लॉ तो 2 लॉ था, हम लोगों के पास 2 लॉ थे, ठीक है। किरचॉफ का एक पहला जो लॉ है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो केसीएल और दूसरा था केवीएल। समझो 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 समझो। तो इसका मतलब अगर भोजपुरी में कहें तो जितना मतलब सीधी सी बात है यार, जितना आएगा उतना जाएगा। भोजपुरी में क्यों कहें, तो इसका मतलब क्या है कि जितना आएगा उतना जाएगा, इसमें सब मिला के 0 हो जाएगा। कॉमन सी बात है, 2 लॉ है, अब दोनों के ट्रिक है। एक लाइन में ही याद रखना, जितना आएगा उतना जाएगा, इसमें सब मिला के 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ, जितना आएगा उतना जाएगा फर्स्ट लॉ, सब मिला के 0 हो जाएगा सेकंड लॉ। तो यहां पर क्या होता है, तो याद रखना बिल्कुल इसी कंसेप्ट को याद रखना। केसीएल में समेशन ऑफ i इक्वल टू 0 और केवीएल में समेशन ऑफ v इक्वल टू 0। और ये भी बात याद रखना, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट जंक्शन इज ऑलवेज 0। और यहां भी तो जो क्लोज सर्किट होता है उसका सारा वोल्ट जो होता है, वोल्टेज जो होता है, जो उसका टर्मिनल के वोल्टेज जो होते हैं सारे मिलाकर वहां पर 0 हो जाते हैं। तो ये दोनों का दोनों कंप्लीट हो गया, केसीएल और केवीएल। तो बने रहिए फिजिक्स गुरु के साथ, स्टे ट्यून। और आप लोग अभी तक अगर इसके पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें और इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट में भेजें या व्हाट्सएप पर सेंड करें। तब तक के लिए बाय बाय।